जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जम्मू बस स्टैंड का जितना भी क्षेत्र है वो शायद इस स्मार्ट सिटी से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ना तो साफ सफाई ही है और ना ही इस क्षेत्र में जो परियोजनाएं शुरू की वो पूरा हो पा रही हैं। ऐसे में लोगों के लिए दिक्कतें पहले से अधिक बढ़ गई हैं। हम बात कर रहे हैं करीब 4 वर्ष पहले शुरू हुए बस स्टैंड के नाले के निर्माण कार्य की, जो इस क्षेत्र में हर बरसात में तबाही लाता है। इस नाले का निर्माण कार्य 4 वर्ष पूर्व यूईडी विभाग ने शुरू करवाया और स्थानीय दुकानदारों को आश्वासन दिया था कि नाले को कवर करके इसे एक सुंदर पाथवे में तब्दील किया जाएगा और त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को यहीं से पीछे बनाई गई मल्टी स्टोरी पार्किंग तक जाने के लिए रास्ता भी दिया जाएगा। लेकिन ना तो 4 वर्ष से नाला ही बन पाया और ना ही लोगों से किया वादा ही पूरा हो पाया। आलम यह है कि नाले के अंदर और बाहर गंदगी के अंबार हैं, जबकि मौजूदा समय में जो नाला बनाया जा रहा है उसकी चौड़ाई भी पहले से कम की गई, क्योंकि नाले की बाढ़ के निशान आज भी देखे जा सकते हैं, जो कि नाले दीवारों से ऊपर तक उसमें पानी होता है। ये पानी पूरे बस स्टैंड परिसर में हर बरसात में तबाही मचाता है और बीते वर्ष तो एक रेहड़ी वाला इसी बाढ़ का शिकार भी हो चुका है। मौजूदा समय में बस स्टैंड में जो नाला बन रहा है उस नाले की 4 सुरक्षा वॉल बनाई गई हैं, लेकिन इन 4 सुरक्षा वॉल की जानकारी किसी को नहीं है। क्यों बनाई गई? क्योंकि 2 सुरक्षा वॉल के बीच तो नाले का पानी चल रहा है, पर नाले के दोनों तरफ 2 छोटे नाले भी दिखाई दे रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े पत्थर व गंदगी भरी पड़ी है। जबकि बस स्टैंड क्षेत्र में तो नाले का कार्य ऐसे रोका गया है मानो पूरे बस स्टैंड क्षेत्र को बाढ़ में बहाने की तैयारी विभाग ने कर ली हो। अगर आज बरसात शुरू हो जाए तो पूरे का पूरा बस स्टैंड इस नाले की बाढ़ में डूब जाएगा। लेकिन कई बार स्थानीय लोगों व दुकानदारों के अनुरोध के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, जबकि अब चिंता की लकीरें लोगों के माथे पर देखी जा सकती हैं। लोग यूईडी विभाग पर सीधे रूप से लापरवाही करने का आरोप लगा रहे हैं और आरोप तो ये भी हैं कि ठेकेदार के आगे विभाग के अधिकारी कुछ नहीं बोलते हैं। आखिर दोनों में क्या साठगांठ है? लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी जम्मू में आने वाले यात्री को ये नाला, जो कि आधा अधूरा ही नहीं बल्कि पूरा गंदगी से भरा पड़ा है, अब क्या इस बरसात में ये नाला तबाही मचाएगा या यूईडी विभाग पर कोई कार्रवाई होगी या फिर जो जैसा है वैसा ही चला रहेगा? ये कुछ सवाल हैं जो कि लोगों द्वारा उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आपको हमने यहाँ पर बस स्टैंड के जो मुख्य नाला है उसकी पूरी हकीकत बयां कर दी है कि किस प्रकार से यूईडी डिपार्टमेंट की लापरवाही से बीते 4 साल से ये नाला ऐसे का ऐसे ही अधर में अटका पड़ा है। अगर बात करूँ तो बीते साल इसी नाले में एक फ्लड आया था, जिसके चलते एक गन्ना लगाने वाले को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और अमूमन इस नाले से जितना भी पानी आता है वो पूरा इस बस स्टैंड परिसर में भर जाता है, जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है रमेश टाक, जो कि बस स्टैंड शॉपकीपर एसोसिएशन के जो ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के यहाँ के प्रधान हैं। तो रमेश जी, ये बताएं कि ये नाले को लेकर क्या समस्या हो रही है? मैं आपके माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप आए हमारी आवाज़ सुनने के लिए। हम तो 4 सालों से बहुत ही परेशान हैं इस नाले की वजह से। ये नाला शहर के बीचों बीच पंचतीर्थी से होकर, रिहाड़ी से होकर, वाया बीसी रोड से होकर इधर बस स्टैंड के अंदर से गुजरकर जीवल से और तभी में चला जाता है। और जब भी बारिश आती है, अभी बरसात दोबारा आने वाली है, तो ये पानी जो इसका ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने के बाद ये पानी बस स्टैंड की बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, दुकानों के अंदर घुस जाता है और दुकानदारों को काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ता है। और जो आम जो यात्री जहाँ पर बैठते हैं उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहूँगा कि 4 साल से इस नाले का काम लगा हुआ है और अभी तक क्यों नहीं ये पूरा हो सका, ये आपको पूछना चाहिए। डिपार्टमेंट वालों को कसना चाहिए। जो ऐसे अफसर हैं उनकी अगर जो नहीं काम करने वाले हैं तो उनको लेह लद्दाख में भेजना चाहिए। जम्मू में उनका क्या काम है जब उन्होंने काम ही नहीं करना है? 1 महीना पहले हमारी उनसे बात भी हुई थी, हमने उनको बुलाया था, हाथ जोड़ के विनती की थी कि इसको नाले को प्रोजेक्ट को ख़त्म करो। हैं जी, हम कल नाले की सफाई भी करवा देंगे सब। ना ही इसकी सफाई हुई है, ना इसका काम हुआ है, ना इसका लेंटर पड़ा है। तो कैसे काम, अगर ऐसे ढीले काम होंगे? मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत बनाना है, जितने भी काम है वो जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं।
मगर जल्दी तो हमें कोई दिख नहीं रही है। इधर लिहाजा हम गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहेंगे इस ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान से हर कोने कोने से यहाँ पर यात्रु आता है, तो वो बस स्टैंड में आकर क्या देखेगा। ये बस स्टैंड में गंदगी इतनी है, नाला भरा पड़ा है, गंदगी बदबू है और इसकी सफाई भी नहीं हो रही है, तो कैसे काम चलेगा। म्यूनसिपलिटी वालों को सफाई का जिम्मेदार सौंप रखा है, मगर वो सफाई करते नहीं है। सफाई करनी चाहिए। ऊपर से अमरनाथ यात्रा आ रही है, तो यात्री क्या देखेंगे बस स्टैंड में, ये क्या है। तो इसलिए लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यात्री क्या प्रभाव लेकर जाएंगे बाहर कि जम्मू शहर इतना गंदा शहर है। अभी तो हमने सुना था कि स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी कहाँ पे है, हमें तो दिख नहीं रही कहीं स्मार्ट सिटी। जहाँ देखो गंद पड़ा है, जहाँ देखो गंद पड़ा है, जहाँ देखो खड्डे पड़े हैं। और इस ओर ध्यान देना चाहिए। गवर्नर साहब जी हमारी विनती स्वीकार करें और इस ओर ध्यान दें। अगर जो अफसर काम नहीं करने वाले हैं, अगर मोदी जी के राज में भी ऐसा रहा तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे अफसरों को लेह लद्दाख में भेजा जाए और जो अब काम करने वाले अफसर हैं उनको इधर लगाया जाए। यहाँ ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के जो राजन गुप्ता है, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर इस नाले को लेकर क्या समस्या हो रही है। तो राजन जी ये बताएं कि ये नाला जो यहाँ पर अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्या कारण समझते आप। सर बात यह है कि जब नाले का काम चालू नहीं हुआ था तो जहाँ पे AW साहब सीवरेज डिपार्टमेंट के आए थे, तो उन्होंने बताया था ये काम 2-2.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत बढ़िया पार्क बनेगा, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत हमें ख्याली ख्वाब बताए। तो अब 4 साल भी हो गए होने को जा रहे हैं, तो ये नाले का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी ये कम से कम 25% काम नहीं है ये हुआ अभी तक। खाली दीवारें भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है, तो जब बरसात आती है उसका पानी नाले का पानी सारा बस स्टैंड जहाँ तक आ जाता है, पूरा दुकानों में चले जाता है पानी। तो इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। इन्होंने जो नाला जो अगर बात करें तो पहले हमने देखा है कि काफ़ी चौड़ा किया था, दीवारें लगाई हुई, फिर बीच में से एक छोटा नाला निकाल दिया, वो क्या है इनका। ये इन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि कल कोई उधर बुला के हो जाएगा ये तो चलो उधर से पानी निकालेंगे। पता नहीं क्या ये इनका से ये टेक्निकल इशू है। तो बात ये है सर, आज से 2 साल पहले जहाँ पे बाढ़ आ गई थी, जहाँ पे एक लड़का यहाँ पे सामने दुकान चलाता था, वो पानी में बह गया था। उसकी डेड बॉडी साइंस कॉलेज के पास से मिली थी। तो देखो ऐसे हादसे हुए, मगर इन्होंने डिपार्टमेंट ने भी कुछ इससे सीख नहीं ली और अब भी उन्होंने सीख नहीं ली। थोड़े दिन पहले सीवरेज डिपार्टमेंट के एक्शन साहब भी आए थे, AW साहब भी आए थे, JE साहब भी आए थे और ठेकेदारों को भी बुलाया था। तो मैं देख रहा था वो जैसे इनकी बातों में डिपार्टमेंट की, वो ठेकेदार की सपोर्ट कर रहे हैं। ठेकेदार इतनी इनकी कोई भी बात इतनी हल्की से ले रहा था कि उसको परवाह ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मिली भगत काम चल रहा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने उस दिन हमें आश्वासन दिया था कि ये काम आपको 15 दिन के अंदर अंदर नाले की सफाई भी हो जाएगी, जहाँ पे बहुत गंद पड़ा है नाले की सफाई भी हो जाएगी और दीवार भी हम 15 दिन के अंदर दे देंगे, क्योंकि बरसात आने वाली है। उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया था, मगर अब महीना होने को जा रहा है, अभी तक ना दीवार लगी है ना नाले की सफाई हुई है। ये डिपार्टमेंट की मिलीभगत है। मैं LG साहब से गुजारिश करता हूँ ऐसे डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे कि पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो। तो आपने बस स्टैंड के लोगों की बात सुनी। अब हम बात करेंगे त्रिकुटा, जो यहाँ के त्रिकुटा शॉपिंग कम्प्लेक्स है उसकी जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष हैं सूरज शर्मा, उनसे हम बात करेंगे। तो सूरज जी ये बताएं कि यहाँ बस स्टैंड पे तो नाला ओवरफ्लो होने की दिक्कत होती है, लेकिन त्रिकुटा जो शॉपिंग कम्प्लेक्स है वो बिल्कुल नाले के किनारे पे है, लेकिन काफ़ी ऊंची जगह पे है, यहाँ पानी आना संभव नहीं है। लेकिन आप लोगों को दिक्कत क्या है यहाँ पर इस नाले से। सर ये नाले का काम लगभग 3 से 4 साल होने लगा है। कोरोना से पहले का काम लगा हुआ था, मगर आज तक इनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी BC साहब JDA से भी बात हुई थी कि यहाँ पे एक इशू रहता है पार्किंग का। पार्किंग के दौरान जो भी यहाँ पे गाड़ी लगाता है बाहर, हमारे यहाँ कम्प्लेक्स में 200-250 दुकानें हैं और हमारी गाड़ियाँ भी बाहर लगती हैं, मगर हम लगाते नहीं, हम पार्किंग में ही लगाते हैं। हमारे कस्टमर जो भी आता है, जो आते हैं ट्रैफिक वाले आते हैं, 5-5 हज़ार की पर्ची लगा देते हैं। एक जगह किसी कस्टमर ने 100 रुपये का सामान लेना है, उसको 5,000 रुपया बाहर भरना पड़ेगा, उसके बाद उसकी गाड़ी आगे जा सकती है।
तो उसके कारण ही मैंने बीसी साहब से बात की थी, अपनी रिक्वेस्ट डाली थी और लेटर लिख के दी थी मैंने बीसी साहब को कि भाई सारी जगह यहाँ पे पार्किंग आपने बनाई हुई है, हमारे लोग यहाँ पे आ नहीं रहे क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो अगर आप यहाँ से छोटा सा ब्रिज बना के हमारा यहाँ से आने जाना हो जाए तो जितनी भी गाड़ी कस्टमर हमारा यहाँ से आएगा आपको भी बेनिफिट हो जाएगा, डिपार्टमेंट को भी बेनिफिट हो जाएगा, हमें भी हो जाएगा, कस्टमर की गाड़ी सेफ़ लगेगी और अंदर आ जाएंगे। और पीएचई का डिपार्टमेंट है, सामने ऑफिस है, उनकी गाड़ियाँ भी बाहर लगती हैं और ट्रैफिक वाले उनको भी चलान वगैरह कर देते हैं कोई भी अंदर जाए मिलने के लिए। तो उनका भी सारी गाड़ियाँ कम से कम भी रोज़ की 2000 गाड़ी यहाँ पे लगेगी। तो उन्होंने बात हमारी समझने के बाद उन्होंने हमारे सारा काम सब ओके कर दिया हुआ है। मगर उन्होंने बोला सूरज जी हम प्रूव कर दिया हुआ है सारा आपका काम, बस काम शुरू तब होगा जब ये नाले की स्लैब पड़ेगी। तो मैं वहाँ से आ गया बात पूछ करके, तो मैंने ठेकेदार को फ़ोन किया, मैं सर वैसी सी बात है आपका काम तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, हमें दिक्कत आ रही है, हमारा काम शाम हो गया हुआ है, इसका जो नाले की स्लैब पड़ेगी उसके बाद यहाँ पे छोटा ब्रिज बनेगा, ब्रिज बनने के बाद पार्किंग का जो इशू हमारा बार बना हुआ है वो ठीक हो जाएगा प्लीज़। उन्होंने बोला कोई नहीं 8-10 दिन में हम काम शुरू कर देंगे शटरिंग का। और ये बात किए हुए हमें महीना हो गया है, नई शटरिंग हुई शुरू हुई है, नई काम हुआ है। और उसके बाद मैंने एक्शन साहब से बात की थी, यूटी के जो एक्शन है उनसे ही मैंने बात की थी, वो मौके पे भी आए थे। मैंने कमीशन साहब को भी फ़ोन करके बताया था कि सर ऐसी सी बात है, तो ये स्लैब नहीं डाल रहे और साथ में पानी फ्लड भी आने का हो गया है, बरसात शुरू होने वाली है। जब बरसात शुरू होती है सारे दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? नई डिपार्टमेंट, नई ठेकेदार, और ठेकेदार भी नहीं काम कर रहा है, नई डिपार्टमेंट उनको कुछ कह रहा है। हमने फ़ोन पे फ़ोन करते हैं एक्शन साहब को, नई एक्शन साहब उठाते हैं, AW को फ़ोन करते हैं वो भी फ़ोन नहीं उठाता हमारा। मगर ऐसी बात है अगर ऐसे लोग जेकर पब्लिक का काम नहीं करना चाहते, मैं तो चाहता हूँ ऐसे अफसरों को यहाँ नहीं चाहिए, इनको करगिल में ही ट्रांसफ़र करनी चाहिए और करगिल में ठंडे इलाके में रहे और इनका दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो। तो गवर्नर साहब के आगे मैं अपील करता हूं, जो काम करने वाले अफसर नहीं हैं, ये घर के पास सोचते हैं हम सुबह आएंगे 2 घंटे लगाएंगे उसके बाद चले जाएंगे, ऐसे अफसरों की ज़रूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं गवर्नर साहब के आगे, ऐसे लोगों को यहाँ से करगिल में ट्रांसफ़र करें, जहाँ फिर ऐसी जगह करें और इनको आने में ही 2-3 दिन लगे, तो इनको फैमिली से कैसे दूर रहा जाता है और लोग जो यहाँ पानी के साथ बह जाते हैं उनको कैसे प्रॉब्लम होती है, उनके घर वाले में कैसे रोन पड़ता है, वो देखे जरा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो नाला एक समस्याएं नेक, और यही बात UEDD डिपार्टमेंट पे भी लागू होती है कि डिपार्टमेंट एक, लेकिन उसके जो कारनामे हैं वो अनेक हैं। कहीं ना कहीं अगर आज ये लापरवाही हो रही है, अगर 4 वर्ष से ये एक नाले का छोटा सा पैच कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो डिपार्टमेंट की है। ठेकेदार की लापरवाही बाद में गिनी जाएगी, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट सख्ती दिखाए तो ठेकेदार को काम करना ही होगा, लेकिन डिपार्टमेंट के लोग जो ठेकेदार के साथ सख्ती नहीं दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके बीच का कनेक्शन समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि जो ठेकेदार के ऊपर नकेल नहीं कसी जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। ये वही रास्ता, उसी पे खड़े हैं हम, जो कि जिस रास्ते की जो मांग जो त्रिकुटा कम्प्लेक्स वाले कर रहे हैं कि यहाँ पर नाले के ऊपर से ब्रिज डाल दिया जाए और जिससे कि जो कहीं से भी इस पार्किंग में गाड़ी लगाए और फिर वो मतलब इस ब्रिज के माध्यम से यहाँ से क्रॉस करके सीधा कम्प्लेक्स में आ जाएं। तो इनकी मांग बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन काम तभी हो पाएगा जब तक नाला कवर होगा, और नाला कवर कौन करेगा? वो UED डिपार्टमेंट को कवर करना है, और उसका जो टेंडर पिछले 4 साल से कार्य चल रहा है, शायद ये जो डिपार्टमेंट ने इसके जो टाइम बॉन्ड जो है ये टेंडर नहीं किया था, जिसके चलते आज कोई पूछताछ नहीं हो रही है। क्योंकि जब भी कोई टेंडर निकाला जाता है तो उसके ऊपर एक निर्धारित समय तय किया जाता है कि इतनी देर में इतनी लागत से ये कंप्लीट होगा और इतनी देर में से पूरा किया जाएगा। अगर उसमें विलम्ब होता है तो उसको एक्सटेंशन दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल UED डिपार्टमेंट पे ये है कि वो बताए कि इस नाले की कितनी बार एक्सटेंशन दी जा चुकी है और आगे कितनी एक्सटेंशन और दी जाएगी, क्योंकि 4 साल से ये नाले से लोग परेशान हैं और एक जान भी जो बीते साल इस नाले के चलते एक व्यक्ति की जान भी चली गई। तो ऐसे में प्रशासन को इस तरफ देखना होगा कि आखिर इनके बीच जो काली भेड़ें हैं उन्हें पहचाना जाए जो ऐसे कारनामे अंजाम दे रही हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।